रात गहरी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले धरती खुद सांस रोक लेती है। राजस्थान के बीहड़ में बसा था एक छोटा सा दुर्ग शेरगढ़। नाम भले ही छोटा हो, पर इसकी दीवारें कई बार इतिहास को टाल चुकी थी। उसी दुर्ग में रहता था एक योद्धा रणविजय सिंह चौहान। ना कोई राजा, ना कोई राजकुमार, बस अपने पुरखों की मिट्टी से इतना प्रेम था कि जिंदगी का हर दिन जैसे एक युद्ध हो। उस दिन सूरज अस्त होते ही दुर्ग के द्वार पर एक संदेशवाहक आया। मुगल सूबेदार का फरमान था, समर्पण करो। अगर सूरज निकलने से पहले झंडा नहीं झुका तो तलवारें बोलेंगी। रणविजय ने संदेश पढ़ा और एक पल मुस्कुराया। उसने अपनी टूटी हुई पुरखों की तलवार मंगवाई, वो जो अब सिर्फ प्रतीक थी। उसने वही तलवार एक संदेश के साथ वापस भेज दी, ये लो, टूट चुकी है फिर भी डर पैदा करती है। अब सोचो जब हम लोहा बनेंगे तो कैसा होगा। अगली सुबह पहाड़ी के नीचे 500 मुगल सैनिकों की सेना डेरा डाले बैठी थी। उनके सेनापति ने किले की ओर इशारा करते हुए कहा, आज सूरज शेरगढ़ की दीवारों के बिना उगेगा। पर शेरगढ़ की मीनार पर तब भी भगवा झंडा लहरा रहा था। दुर्ग के अंदर कुल 40 सैनिक। रणविजय ने सबको एक एक नजर से देखा और कहा, ये आखिरी लड़ाई नहीं, ये आखिरी सांस है। जो डर गया वो जीते जी मरा, जो लड़ा उसका नाम रहेगा। और फिर शुरू हुई रणनीति। रात में खामोशी के बीच रणविजय ने खाई खुदवाई ठीक वहां जहां से दुश्मन घोड़े दौड़ाते आते। उसमें उबलता तेल रखा गया, ऊपर पत्तियां, मिट्टी, सब कुछ तैयार था। सुबह हुई। जैसे ही पहले मुगल दस्ते ने दुर्ग की ओर कूच किया, रणविजय ने सींग बजाई एक अकेली सीटी जो पहाड़ियों में गूंजी और दुश्मन समझा कि हमला हो गया। घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया और फिर जैसे ही उस नकली जमीन पर पहुंचे घोड़े, सैनिक सब आग की खाई में समा गए। चीखें, धुआं, घबराहट और उस पर शेरगढ़ की दीवारों से बरसते तीर। अंतिम हमला मुगल सेनापति खुद दुर्ग के भीतर आ गया 100 खास सैनिकों के साथ। रणविजय ने नीचे उतरकर अपने जूते उतारे, तलवार उठाई और दुर्ग की सीढ़ियों से अकेला उतरा। सामने खड़ा था सेनापति ऊंचा, घोड़े पर सवार। उसने हौंसते हुए कहा, आखिर आ ही गया गीदड़। रणविजय रुका नहीं। एक दहाड़ के साथ उसने सीधा हमला किया। एक वार में 2 सैनिक गिरे, दूसरा भाले से छेदा और तीसरे पर तलवार झूलती रही। लेकिन सेनापति ने मौका पाकर रणविजय की पीठ में वार कर दिया। रणविजय गिरा नहीं, वो पीछे मुड़ा, घायल शरीर से एक छलांग लगाई और सीधे सेनापति के सीने में तलवार उतार दी। घोड़ा, सेनापति और रणविजय तीनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। सुबह लोगों ने देखा दुर्ग टूटा नहीं, लेकिन रणविजय अब सांस नहीं ले रहा था, पर उसका हाथ अब भी तलवार को कसकर पकड़े था। उस दिन अकबर को संदेश मिला, शेरगढ़ नहीं झुका, रणविजय नहीं बचा, लेकिन उसका नाम हवा में जिंदा है। और आज शेरगढ़ एक खंडहर है, कोई किला, कोई सेना नहीं। लेकिन जब रात को हवा तेज चलती है तो एक आवाज आज भी दीवारों से टकराती है, राजपूत मिट सकता है, झुक नहीं सकता। शेरगढ़ का शेर जिसे इतिहास भूल गया पर जमीन नहीं। जय राजपूताना, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों वी परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपके सहयोग और समय के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।